संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन राजनीति के गलियारों में चिंगारी अभी भी दहक रही है। संसद में जिस प्रकार एक के बाद एक कई नेताओं को सस्पेंड किया गया, उस पर बहस भी चल पड़ी है। कानूनविद इसे न्याय संगत नहीं ठहराते। यही कारण है कि अब इसे चैलेंज देने की बात भी चलने लगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की थी। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। दादा, आपके संसद में साथी हैं, वरिष्ठ वकील हैं मनीष तिवारी। उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये बिग केस है, सुप्रीम कोर्ट में हम सोचते हैं क्या आप ये कदम उठाएंगे? हाँ उठा सकते, जरूरत पर उठा सकते। और वो जो कहा ना मजबूरी से उठा सकते। क्या जो प्रदेश कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर बिल्कुल, बुलाने से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। देखिए, जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग, और मान के चलूंगा भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमें वोट देकर, उनके आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, तो जरूर हम करते रहे। एक तरफ वे पुलिस को अधिक शक्ति दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को चुप करा रहे। यह अस्वीकार्य है। यह बात राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक पेश करने के लिए बात पर कही। उन्होंने कहा कि इस देश में समस्या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस बलों का दुरुपयोग है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया जाएगा और पुलिस बल आमतौर पर सत्ता में राजनीतिक व्यक्तियों के निर्देशों के तहत काम करेगा। जिस तरह से राजद्रोह कानून में बदलाव किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया, बिना ये परिभाषित किए कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। Wherever the BJP is in power, you know that political opponents will be attacked. And the police force, by and large, is working under the directions of the political persons in power. This is just completely unacceptable. And the first thing I want to ask is, which expert committee dealt with this? This was all introduced in Parliament, in the Rajya Sabha, through secrecy. Nobody knew which is that the expert committee. What were the recommendations of that expert committee? Nobody knows. And suddenly this bill has been brought. And in fact, it's a very sort of cut and paste sort of. Most of the things are what the old code had. And it's cut and paste, it's ill thought, sentences are not complete, the heading is inappropriate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन किया। 11.21 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर को 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई अन्य साधु संतों की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों से कहा कि सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हुए आप सब महानुभाव और सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और पुलिस की जवाबदेही भी, संसाधनों की व्यवस्था हो ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ उन्होंने राम रहील के पैरोल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दूरदराज अपराधी जिसे सजा सुनाई जा चुकी हो, उसे बार बार पैरोल पर बाहर छोड़ना पूरी तरह से गलत है। कमीशन फॉर विमेन एक 181 विमेन्स हेल्पलाइन चलाता है, जिसमें पिछले 7 सालों में 40 लाख कॉल्स हमें रिसीव हुए। हमने 1 साल का डेटा बनाया है पिछले साल का, तो हमें ये पता चला कि 6,30,000 कॉल्स दिल्ली महिला आयोग की 181 विमेन हेल्पलाइन पे आए हैं और उसके साथ साथ 92,000 केसेस हमें रिसीव हुए हैं। हमने ये भी देखा कि 11,000 केसेस इनमें से दिल्ली से बाहर के, तो लोग बाहर से दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और वहां से 181 कॉल करते हैं जिससे कि वो हम तक पहुंच पाए, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग पे लोगों को ट्रस्ट है। मेरा बस ये सवाल है केंद्र सरकार से, क्यों नहीं वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करते हैं? तो मेरा बस यही सवाल है केंद्र सरकार से, तुरंत एक मीटिंग बुलाएं जिसमें
पुलिस कमिश्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एलजी साहब हो, दिल्ली महिला आयोग हो और साथ में यूनियन होम मिनिस्टर हो, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली उनको अकाउंटेबल है। एक मीटिंग बुलाने की जरूरत है और ये सारा डेटा डिस्कस करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने लोकसभा में चर्चा को हल्के स्तर पर करार दिया है। उन्होंने इस दौरान इंडिया अलायंस पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इससे विपक्ष को फायदा होगा। कोई प्रभावशाली तरीके से तार्किक आधार पे कोई बात कर रहे हो, कल मुझे एकदम नहीं दिखा, तो मुझे मेरा इंडिया शब्द के इस्तेमाल का, तो इसमें चिंतित हो गए। ये इन लोगों ने एक ऐसे अलायंस का नाम दे दिया जो देश से जुड़ रहा है, और पिछले 2 महीनों से हम लोग यही सुन रहे हैं कि किसी तरह से ये इंडिया वाली जो बात है इसका कटाक्ष करो, कि लोगों के दिमाग में ना ये बैठे कि ये तो ऑल इंडिया लेवल का कुछ अलायंस बन रहा है। 38% वोट पाके हम 303 विधायक सांसद हम जीते हुए हैं, और सहयोगी दल है उनका जोड़ लें तो 328 340 के आसपास दिख रहे हैं, 330 के आसपास दिख रहे हैं। 38% वोट थे, तो इसमें बाकी लोग जुड़ जाएंगे तो 62 हो गया, तो ऐसे ही हम हार जाएंगे। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। मामला एक दिन पुराना है। मामले पर अब भाजपा तिलमिलाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मामले पर कांग्रेस को जोरदार आक्रमण करते हुए इसे कानूनी शरण में ले जाने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा ठेकेदारों के एक पत्र के माध्यम से सरकार को घेरते हुए 50% कमीशनखोरी का आरोप लगाया था, जिसे चैलेंज देने के लिए पूरा भाजपा घराना आक्रामक है। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके, और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने इस मामले पर अब विपक्षी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बयान दिया है। वहीं भाजपा की धमकी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हर मामले में भ्रष्टाचार कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 50% से ज्यादा रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं है। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? रतलाम में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली 2 बत्ती थाने से प्रारंभ होकर फ्रीगंज रोड, दिलबहार चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए पुनः 2 बत्ती चौराहे पर आकर समाप्त हुई। यात्रा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव, एएसपी राकेश खाका के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी के साथ ही जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, गोविंद काकानी, अमित पोरवाल एवं विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी गणमान्य उपस्थित रहे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।